नमस्कार दोस्तों, लर्न चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश और मैं आज आपके लिए लेके आया एमएस सीरीज का लेक्चर, जिसमें ये मैप आज आपको मैं सिखाने वाला। ये है डायनामिक मैप दोस्तों। यहाँ पे इंडिया का मैप आपको दिख रहा है और इसमें वो स्टेट हाईलाइट हो रहे हैं जिनका पोस्ट पेड कस्टमर्स ज्यादा है, वो भी हाईलाइट हो रहा है और बाकी की भी स्टेट में जिस तरह के कस्टमर्स रिकॉर्ड है वो भी हाईलाइट हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। पोस्ट पेड की जगह मैं प्रीपेड करता हूँ, तो प्रीपेड में आपको दिख रहा है कि कौन से स्टेट का कस्टमर ज्यादा है, पोस्ट पेड में दिख रहा है कौन से स्टेट का कस्टमर ज्यादा है। और ये डायनामिक मैप मैंने बनाया एक्सेल के अंदर दोस्तों, और इसको सिखाने के लिए मैं लेके चलूंगा आपको एक्सेल शीट के अंदर। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर और एक्सेल में सीखते ही इस तरह से बनाया है। लेट्स मूव ऑन अ कंप्यूटर। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं आ चुका एक्सेल फाइल के अंदर। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये डेटा मैंने पहले से टाइप किया टाइम से होने के लिए। यहाँ पे लिखा है कस्टमर टाइप प्रीपेड पोस्ट पेड कस्टमर्स है मेरे मोबाइल कंपनी के। और यहाँ पे आपको स्टेट दिख रहा है साथ में, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने 4 स्टेट लिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ओके चलिए ठीक है। उसके आगे कस्टमर काउंट लिखा है, मेरे प्रीपेड कस्टमर्स कितने हैं उसके लिए, और पोस्ट पेड कस्टमर्स कितने हैं वो काउंटिंग यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्ट कस्टमर टाइप करके मैंने एक टैग बनाया और यहाँ पे मुझे कस्टमर टाइप सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन बना देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ डेटा वैलिडेशन में। ये तो आपको पता है डेटा वैलिडेशन से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करते हैं। यहाँ पे मुझे लिस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जैसे मुझे लिस्ट में 2 नाम चाहिए यहाँ पे, प्रीपेड और पोस्ट पेड, तो दोनों भी नाम एक लिस्ट में अगर टाइप किया रहेगा तो वेल एंड गुड। अभी वहाँ पे रिपीट टाइप किए, इसलिए मैं इस तरह से यहाँ पे प्रीपेड एंड पोस्ट पेड लिख देता हूँ। जो स्पेलिंग वहाँ पे लिखा है उसी तरह से आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। बिल्कुल यहाँ पे गलती नहीं करनी है। प्रीपेड और पोस्ट पेड इस तरह से आपने टाइप करने के बाद आपको करना है ओके, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्रीपेड या पोस्ट पेड, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लिस्ट बना के रखिए सबसे पहले। फिर आप ये डेटा बना दीजिए यहाँ पे एक्स वाई पोजीशन। अभी एक्स वाई पोजीशन क्या है, क्योंकि हम एक्स वाई स्कैटर चार्ट लेने वाले दोस्तों, तो इसके लिए एक्स वाई पोजीशन उसकी जरूरत है हमें, क्योंकि वो पॉइंट्स जो मैं बबल्स हाईलाइट कर रहा था अभी आपको दिखाया था स्टार्टिंग इंट्रो पार्ट में, तो वो हम लोग एक्स वाई की मदद से वहां पे लेने वाले चार्ट के ऊपर या मैप के ऊपर। यहाँ पे स्टेट मैंने दोबारा लिया, उस एक्स वाई को मैं रिफर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और उसका काउंट भी यहाँ पे लूंगा मैक्स काउंट। लेकिन अभी मैंने पॉइंट्स पहले कुछ नहीं लिया, मैं आपको दिखा दूंगा पॉइंट्स वगैरह कैसे लेना है क्या है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वो चार्ट चाहिए, तो मैं चार्ट कैसे इंसर्ट करूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में सिंपल सा ऑप्शन है, मैं आपको चार्ट सबसे पहले बताना चाहता हूँ। तो एक्स वाई स्कैटर चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये सबसे पहला वाला जो चार्ट है इसमें से ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ये पॉइंट्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, चार्ट में आ चुके हैं। समटाइम्स पॉइंट आ सकते हैं, समटाइम्स नहीं आ सकते। मुझे ये पॉइंट्स नहीं चाहिए तो मैं कर्सर यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, और मैं यहाँ पे साइड में रखने के बाद फिर मैं इस चार्ट को इंसर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे चार्ट में ब्लैंक, कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे, मुझे पॉइंट्स चाहिए भी नहीं थे। इस तरह से ये चार्ट मुझे इंसर्ट कर लेना है यहाँ पे। तो चार्ट के बाद मैं पिक्चर भी इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। पिक्चर उसके लिए मुझे गूगल पे जाना होगा दोस्तों, और गूगल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सर्च करके रखा है। मैंने पहले ही बोला है सब चीज़ें मैं यहाँ पे सर्च करके रखता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। यहाँ पे वीडियो कम से कम टाइम में आपको समझ में आ जाए। इंडिया मैप .png वाला इमेज में सर्च कर रहा हूँ। यहाँ से आप png इमेज ले सकते हैं, कोई भी इमेज png। जैसे मैंने ये लिया था, इसको मैंने png बनाया बाद में, लेकिन ये png नहीं था। आप यहाँ से png इमेज कोई भी ले सकते हैं। png इमेज फॉर्मेट मतलब जिसका बैकग्राउंड नहीं रहता है। मैंने png लिया, आप png विदाउट png वाला लेंगे तो भी चलेगी। ये देखो, ये png वाला आप लेंगे, वेल एंड गुड। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रेजेंटेशन करना था मैप का अच्छे से, इसलिए मैंने png इमेज फॉर्मेट इमेज लिया है। तो आप कोई भी इमेज यहाँ से ले लीजिए एक मैप का और उसे सेव कीजिए। सेव करने के बाद इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे इंसर्ट टैब आपको दिख रहा है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको मिल रहा है यहाँ पे पिक्चर्स, और पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे मैंने पहले से पिक्चर इंसर्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं, इंसर्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, क्लियरली आ चुका है। यहाँ पे मैं इसे साइज कम कर देता हूँ पिक्चर का, और यहाँ पे इस पिक्चर को हम रखेंगे पीछे इस चार्ट के। कोई भी इमेज या चार्ट आगे पीछे करना है तो इसमें ऑप्शंस आपको रहता है, ये फॉर्मेट टैब के अंदर सेंड बैकवर्ड वगैरह ऑप्शंस रहता है। तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, चार्ट या इमेज जो भी है आगे पीछे करने के लिए आप सेंड टू बैक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अभी इमेज पीछे जा चुका है और चार्ट जो है वो आगे आ चुका है। चार्ट में तो हालांकि हमने कुछ लिया नहीं अब तक, तो यहाँ पे इस तरह से तो हो गया ये। अब इस चार्ट को मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ प्रॉपरली, तो मैं एक्स और वाई की पोजीशन के हिसाब से मैं इसे चार्ट देने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले इसके एक्स और वाई की पोजीशंस मैं यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, कुछ भी। मैं पॉइंट टाइप कर रहा हूँ 1
2 मैंने पॉइंट ऐसे लिए रैंडमली। अब ये पॉइंट क्यों लिए मैंने आपको समझ में आ जाएंगे, बस आप यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए पहले 3 4 इस तरह से 5 और 6 लेता हूँ मैं आगे, और 7 और 8 लेता हूँ। चलिए ठीक है, कुछ भी आप पॉइंट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट डेटा ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, जिसमें आप ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा एडिट सीरीज। एडिट सीरीज में आपको मिल रहा है सीरीज नेम, सीरीज एक्स एक्सिस एंड सीरीज वाई एक्सिस, यानी वाई वैल्यूज। तो सीरीज नेम में मैं दे रहा हूँ यहाँ पे स्टेट। चलिए ठीक है, स्टेट देने के बाद सीरीज एक्स एक्सिस में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक्स की ये वैल्यूज, और वाई एक्सिस में यहाँ पे जो पहले वैल्यू लिखी है वो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। पहले ये वैल्यू डिलीट करना ना भूलिए, यहाँ पे ब्लैंक रहना चाहिए। उसके बाद वाई एक्सिस आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो वेल एंड गुड। तो आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उसके, ओके। उसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ, उसके पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, और पॉइंट्स के हिसाब से हम इस इमेज के ऊपर उसे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लाने के बाद मैं इसे जरा साइज इस तरह से कम कर देता हूँ। आपको पॉइंट्स को मैं जरा सेट करके दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इमेज की साइज और ये दोनों भी प्रॉपरली एडजस्ट होने चाहिए दोस्तों। तो आपको ये यहाँ पे क्लियरली समझ लेना है। चलिए पहले मैं इमेज को बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे इमेज की आउटलाइन समझ में आ जाए कहाँ पे है। तो इमेज की सिंपल बॉर्डर यहाँ पे दे सकते हैं आप, पिक्चर बॉर्डर में जाइए और सिंपल से एक आउटलाइन सेलेक्ट कीजिए कोई भी, ठीक है। इमेज को एक बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे फिलहाल। अब इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दीजिए इसके ऊपर इस तरह से। इस चार्ट को पूरा यहाँ पे कवर कर लेना है, इसके ऊपर इस तरह से साइज प्रॉपर कर देना है। चाहिए तो इमेज का विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, आप थोड़ा सा विड्थ इस तरह से बढ़ा दीजिए। फिलहाल मैं बढ़ा रहा हूँ प्रेजेंटेशन के तौर पे इस तरह से, ज़्यादा प्रोपोर्शनैलिटी मिसमैच हो जाए ऐसा साइज नहीं करना है उसका। प्रोपोर्शनैलिटी यानी विड्थ एंड हाइट सेम साइज में बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस चार्ट को इस तरह से रखा है। अभी मैं ये जो पॉइंट्स है मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ, लेकिन मुझे इसे फिक्स करके डिलीट करना होगा। तो मैं इसे फिक्स करके डिलीट कैसे करूंगा, यहाँ पे बार बार चेंज होते जाएंगे वेरिएबल्स। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शंस पे जाऊंगा। ध्यान दीजिए मैं फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ 0 to 10। 0 to 10 मैं फिक्स करके एंटर करूंगा। यहाँ पे 0 to 10 ये फिक्स हो चुका है, और उसके बाद इसे भी मैं फिक्स करूंगा। नीचे भी आपको अलग तरीके से दिख रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके इसे भी 0 और to 10 कर दूंगा, और ये भी फॉर्मेट एक्सिस में ही ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे रीसेट ऑप्शन आ रहा है। रीसेट पे तो क्लिक नहीं करना है, लेकिन रीसेट आ गया मतलब आपका ये फिक्स हो चुका है। इसमें ये वैल्यूज में कुछ चेंजेस होंगे नहीं अभी। और यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, आपको यहाँ पे ये डिलीट कर दिया आपने तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि वो प्रॉपरली एडजस्ट हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड्स है, ये भी मुझे हटा देने हैं, तो ग्रिड लाइंस को मैं हटा देता हूँ। चार्ट टाइटल को भी हटा देता हूँ इस तरह से राइट क्लिक करके इस ऑप्शन से। ऑफिस 13 यूज करें तो ये ऑप्शंस आपको वहां पे क्विकली मिल जाएंगे। और राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में चला जाता हूं मैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया में मैं यहाँ पे नो फिल बटन पे क्लिक करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे पीछे का चार्ट दिखाई दे रहा है। और ये जो मेरे पॉइंट्स है, डॉट्स है यहाँ पे छोटे छोटे, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों अभी। तो कलर चेंज कहाँ से होगा उसका, उसको क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट में से डायरेक्टली कलर चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी हाईलाइटेड कलर यहाँ पे रख सकते हैं, अलग सा कलर रखना है, शेप फिल कलर यहाँ पे आप दिख रहा है, वो कलर्स यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो चार्ट मैंने ट्रांसपेरेंट बना दिया, मतलब चार्ट का जो बैकग्राउंड था वो हटा दिया, और ये पॉइंट्स आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इस पॉइंट को आप एडजस्ट कीजिए जरा मैप के ऊपर। तो कैसे करना है एडजस्ट, आपको पहला पॉइंट दिख रहा है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र स्टेट कहाँ पे है आपको पता है, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र स्टेट ये है, ये लोकेशन पे है। तो पहला पॉइंट जो है 1 और 2 का, हम लोग यहाँ पे जरा इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हमारा ये एक्स एक्सिस कौन सा है, ये है, और वाई एक्सिस कौन सा, ये है। तो यहाँ पे पहला x का पॉइंट कितना करने के बाद, सपोज मैं यहाँ पे 2 करता हूँ x का पॉइंट, तो वो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है दिख रहा है आपको नीचे का, ये रेड पॉइंट मूव हो चुका है। अब मैं y का पॉइंट चेंज करता हूँ, y को मैं 4 कर देता हूँ, तो देखो महाराष्ट्र के बीच में वो आ रहा है, इस तरह से 5 कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और कम, जैसे कि 4.8 कर देता हूँ मैं, ठीक है। महाराष्ट्र के सेंटर में वो आ चुका है, और नीचे चाहिए तो 4.7 कीजिए। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा x और y का। अब देखिए दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट कहाँ पे है, ऊपर है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए आप यहाँ पे उस पॉइंट को लाना चाहते हैं जो सेकेंड वाला पॉइंट है। तो सेकेंड वाला पॉइंट वहाँ पे किस तरह से आएगा, तो चलिए इसको बढ़ा के देखते हैं हम लोग। इसको डायरेक्टली मैं कर देता हूँ अभी 6, तो ये ऊपर चला जा रहा है। इसको फिर मैं 8 कर देता हूँ, आपको दिख रहा है ऊपर आ चुका है। और 3 की जगह मैं इधर 3.8 कर देता हूँ, तो ये आगे आ चुका है। 3.8 तो ठीक है, 4 कर देता हूँ, ये बीच में आ चुका है, दिखाई दे रहा है। इस तरह से पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश के लिए। तीसरा पॉइंट जो कि ये है हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे तो उसे सेंटर में लेने के लिए हमें करना होगा इस पॉइंट को कम, मैं इसे 4 कर देता हूँ, और भी कम करना होगा इसको 3.5, ओके 3.5, और इसको 6 की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे 6.5। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आ चुका है, और लेफ्ट साइड में चाहिए तो आप 3.2 कीजिए, ये मध्य प्रदेश में ये पॉइंट आ चुका है। और आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे मुझे वो पॉइंट चाहिए नीचे, तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे अब पॉइंट कम कर दो, x का पॉइंट हमें बहुत कम करना पड़ेगा, मैं 2 कर देता हूँ, और x का पॉइंट मैंने 2 कर दिया, y का पॉइंट भी मैंने 2 कर दिया, पॉइंट नीचे आ चुका है, लेकिन वो आपको वहाँ पे नहीं चाहिए, आपको चाहिए आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, 3 के बाद 4 और थोड़ा सा 3.5, ओके वो पॉइंट दिख रहा है कैसे मूव हो रहा है, और इसे भी हम मूव करेंगे 3, ओके 3.3, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। इस लॉजिक को आपको बहुत केयरफुली समझना है दोस्तों। और इसके बाद एक चीज़ करनी, इस चार्ट को राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट चार्ट और पिक्चर दोनों को भी राइट क्लिक करके सेट करना है। अभी मैंने राइट क्लिक किया पिक्चर को सिलेक्ट करके, ये पिक्चर सिलेक्ट हो गया है, तो फॉर्मेट पिक्चर में जाइए और इसमें ये पोजीशन ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगा आपको, और ये पोजीशंस ऑप्शंस में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिलेगा, जिसमें डोंट मूव द साइज विथ सेल्स, ये ऑप्शंस पे टिक रखना बहुत जरूरी इस पिक्चर के लिए, क्योंकि जब सेल्स की साइज आप आगे जाकर चेंज करोगे तो ये पिक्चर उसके साथ मूव नहीं होने वाला है, मतलब मूव होना ही भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने पिक्चर सेलेक्ट किया। अब मैं चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, चार्ट को भी सेम करना है आपको, चार्ट की पोजीशन आपको पिक्चर्स के साथ मूव नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग जाएंगे चार्ट के पोजीशंस के ऊपर, और यहाँ पे भी डोंट मूव दिस विद सेल्स। अगर आगे चलकर मैं कॉलम की साइज बढ़ाता हूँ तो कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला उस पर, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं कॉलम की साइज बढ़ाता हूँ तो चार्ट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने ये ऑप्शंस यहाँ पे टिक रखा है। जरा जूम करके देखिए, डोंट मूव और साइज विद द सेल्स, यहाँ पे साइज सेल्स के साथ उसका चेंज नहीं होना चाहिए, मूव भी होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे चार्ट मूव करेंगे या साइज बढ़ाएंगे तभी जाकर उसमें कुछ होगा, नहीं तो वो वैसे चेंज होने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट्स मिल चुके हैं आपको, ये क्लियर हो चुका है यहाँ पे पॉइंट्स कैसे लाना है। तो देखिए MI सीरीज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी रहेगा दोस्तों, कंटिन्यू रहिए, आपको समझ में आएगा कि वो प्रेजेंटेशन मैंने कैसे बनाया। यहाँ पे इतना क्लियर हो चुका है, X और Y पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे कस्टमर काउंट, जो कि प्रीपेड और पोस्टपेड के अकॉर्डिंग चाहिए। तो प्रीपेड और पोस्टपेड के अकॉर्डिंग हम लोग कस्टमर काउंट कैसे लेंगे, तो चलिए यहाँ पे प्रीपेड और पोस्टपेड चेंज करने के बाद यहाँ पे कस्टमर काउंट किस तरह से चेंज होगा, वो उसके लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला। तो सम इफ यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ साथ में, सम इफ मैं टाइप कर रहा हूँ, सम इफ नहीं सॉरी सम इफ्स रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 2 रेंज है यहाँ पे, स्टेट वाइज भी चाहिए और प्रीपेड और पोस्टपेड के वाइज भी चाहिए, तो इसलिए सम इफ्स लेंगे। 2 कंडीशन है हमारे पास, सम इफ्स करेंगे। यहाँ पे सम रेंज पूछा गया है, तो सम रेंज में क्या रहेगा, ये कस्टमर काउंट रहेगा। कस्टमर काउंट के बाद कस्टमर काउंट हम लोग यहाँ पे करेंगे फिक्स, यहाँ पे फिक्स करने के लिए F4 बटन रहेगा उसके लिए, फिर कोमा दूंगा मैं, और क्राइटेरिया और रेंज हमें देना होगा। तो रेंज पहला क्राइटेरिया रेंज हम लोग इसको लेते हैं, स्टेट वाइज हम लोग ले लेते हैं, तो स्टेट को भी हम लोग करेंगे यहाँ पे फिक्स। स्टेट वाइज रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा करूंगा मैं, कोमा करने के बाद ये स्टेट सेलेक्ट करूंगा। ये स्टेट को आपको फिक्स नहीं करना, क्योंकि ये चेंज होते जाएगा ड्रैग करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया, ये मैंने कर दिया, फिर मैं कोमा दूंगा। और दूसरा क्राइटेरिया रेंज रहेगा कौन सा, दूसरा क्राइटेरिया रेंज रहेगा आपको उसमें से सिलेक्ट करना रहेगा, इसमें से प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर टाइप में से, और ये रेंज को भी हमें करना होगा फिक्स यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिक्स हो चुका है, और फिक्स के बाद इसके लिए क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, क्राइटेरिया यहाँ पे है ये, और ये भी फिक्स रहेगा, क्योंकि ये एक ही क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, उसको चेंज करने वाले हम लोग उसी सेल में। और यहाँ पे आपको ये क्लियरली फॉर्मूला एक बार मैं ऐसे दिखा देता हूँ क्या हो चुका है। यहाँ पे पहले रेंज सेलेक्ट किया मैंने C2 to C9 में, जहाँ पे हमारी वैल्यूज अवेलेबल है कस्टमर काउंट की। उसके बाद पहला क्राइटेरिया, फिर उसका क्राइटेरिया का पहला क्राइटेरिया रेंज और उसका क्राइटेरिया, फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज उसका क्राइटेरिया। तो चलिए यही हो चुका है यहाँ पे, और एंटर करके देख सकते हैं आप, जो लॉक करना है मतलब फिक्स करना है वो समझ लीजिए। और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि प्रीपेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, और पोस्टपेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे मैक्स काउंट भी निकालना चाहता हूँ, वो भी निकाल के रख देता हूँ। मैक्स काउंट किस तरह से करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है उसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा अभी मैक्स काउंट के लिए, इज इक्वल टू साइन दे दूंगा। इज इक्वल टू साइन देने के बाद मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ, वो है इफ का फॉर्मूला। इफ में मैं सिलेक्ट करूंगा इस सेल को,
इस सेल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे मैक्स फार्मूला यूज करूंगा। मैक्स फार्मूला किसके साथ रहेगा? ये पूरे रेंज के साथ, और ये लॉक रहेगा। यहाँ पे फिक्स करना है मुझे। अगर ये सेल मैक्स के साथ मैच है तो आंसर क्या आने वाला है? वही सेल मैक्स के साथ मैच है तो वही आंसर आएगा, और नहीं मैच है तो क्या आएगा आंसर? ऑफकोर्स नहीं मैच है तो यहाँ पे ब्लैंक चाहिए हमें। मैच नहीं है, मैक्सिमम नहीं है तो ब्लैंक चाहिए। एंटर कीजिए, वो मैक्स नहीं है इसलिए नहीं आंसर आएगा, लेकिन आप ड्रैग कीजिए और आंसर मिल जाएगा आपको। ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आपको आंसर समझ में आया होगा कि इसमें से जो मैक्सिमम है, आप पोस्टपेड की जगह प्रीपेड सिलेक्ट करके देखिए उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम है। इसमें मैक्सिमम वैल्यूज इस तरह से इस फॉर्मूला से आ सकती है। अगर आप एक्सेल के ई फॉर्मूलाज को जानते हो तो ये अच्छे से आपको आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे मैंने डेटा बना लिया सबसे पहले, तो डेटा तो यहाँ पे बन चुका है। अब आगे चार्ट में क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए अभी मैं इस चार्ट को वापिस सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं अभी चेंज कर रहा हूँ इस चार्ट को, तो मैं चेंज करने के लिए जाऊंगा यहाँ पे डिजाइन पे, और डिजाइन में आपको मिल रहा है यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप। तो चलिए चेंज चार्ट टाइप ऑप्शंस पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे चार्ट टाइप में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये बबल वाला चार्ट। यस, यही चाहिए मुझे, बबल वाला चार्ट, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। आपको दिख रहा है बबल वाला चार्ट आ चुका है, लेकिन ये काफी बड़ा बबल्स वगैरह आ रहे हैं। इसको मैं अभी फॉर्मेट चेंज करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। राइट क्लिक कीजिए इसमें, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में जाकर आपको यहाँ पे करना होगा इसको एडिट, और एडिट में क्या करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिट में आपको यहाँ पे स्टेट की जगह मैं सिलेक्ट करता हूँ। सपोज अभी स्टेट तो नीचे मुझे यहाँ पे कस्टमर काउंट लेना है टाइटल, तो मैं कस्टमर काउंट ले लेता हूँ। टाइटल की वैसे भी जरूरत नहीं, लेकिन फिलहाल हम लोग सीरीज नेम दे रहे हैं। इसके बाद एक्स वैल्यूज दोबारा हमें सिलेक्ट करनी होगी। एक्स वैल्यूज यहाँ पे निकल चुकी थी, तो एक्स वैल्यूज को मैंने दोबारा सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं इसे निकाल देता हूँ, और वाई वैल्यूज को भी दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से प्रॉपरली वाई वैल्यूज दोबारा सिलेक्ट कीजिए आप। ओके, वाई वैल्यूज सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब बबल की जो साइज है वो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। बबल की साइज आपको दिख रहा है, बबल साइज, और ये नया है हमारे लिए कंसेप्ट। ये हम यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेंगे बबल की साइज। तो आपको दिख रहा है मैंने बबल साइज के बाद किस तरह से डेटा एडिट किया, और उसके ऊपर फिर से ये चार्ट यहाँ पे लाया और ओके कर दिया। अब ये बबल की साइज आपको जो दिख रही है, इसको मैं चेंज करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा आ रहा है। तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए, इसके ऊपर राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी राइट साइड में बबल क्या स्केल। तो ये स्केल जो है बबल का मैं इधर कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 70 कर देता हूँ, और भी कम करने की जरूरत है हमें। 40 कर दो डायरेक्टली। ओके, ठीक है, इतना काफ़ी अच्छा है। ये भी, इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। चेंज कलर ऑप्शन से भी है, डिज़ाइन फॉर्मेट में ऑप्शन पे भी है, तो आप कैसे भी चेंज कलर क्लिक कीजिए, ऐसा कलर वगैरह चेंज कीजिए। उसका बॉर्डर वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा आपको। यहाँ पे बॉर्डर भी ऑप्शन है। चलिए मैं बॉर्डर भी करके दिखा देता हूँ आपको। सॉलिड लाइन बॉर्डर दे देता हूँ उसको। सॉलिड लाइन बॉर्डर में यहाँ पे उस बबल पे सिलेक्ट करने के बाद ही ये सब ऑप्शंस आते हैं आपको। इसमें व्हाइट कलर में ले लेता हूँ सॉलिड लाइन में, और यहाँ पे लाइन का डबल लाइन स्टाइल लेता हूँ। डबल लाइन लेने के बाद थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आएगा वहाँ पे आपको, ये जब साइज बढ़ाएंगे आप डबल लाइन का। तो इस तरह से मैंने उसको बना दिया है। आपको दिख रहा है वो प्रेजेंटेशन टाइप हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वाला जो है वो अलग सा हाईलाइट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक यहाँ पे दिख रहा है आपको मैक्स काउंट ऑलरेडी मेरे पास है। तो ये मैक्स काउंट का जो वैल्यूज है वो इसमें अलग सा कैसे दिखाई देगा, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे, तो मैं राइट क्लिक करूंगा इसके लिए, और यहाँ पे जो ऑप्शन था आपके पास सिलेक्ट डेटा, उसी में हम वापिस जाएंगे। सिलेक्ट डेटा में यहाँ पे आपके पास ऐड ऑप्शन है। ऐड ऑप्शंस में मैं जाऊंगा, और ऐड में मैं यहाँ पे सीरीज नेम सिलेक्ट करूंगा मैक्स काउंट। सीरीज नेम ऑफकोर्स मैक्स काउंट है हमारा, और उसके बाद सीरीज वैल्यू एक्स की वही वैल्यूज रहेगी। ऑफकोर्स ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वही चार्ट मैक्सिमम के लिए हम लोग ले रहे हैं अभी, और y की वही वैल्यूज रहेंगे। एक बात याद रखना है, यहाँ पे ये ब्लैंक कर देना है पहले, इसमें सीरीज में कुछ नहीं रहना चाहिए y में, और यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे इस बबल की साइज में अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि मैक्स काउंट का ये पूरा वैल्यूज लेना है, बस ये पूरा वैल्यू में। जहाँ पे वैल्यूज नहीं वहाँ पे तो बबल आने वाले है ही नहीं है, और जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे अलग सा बबल आने वाला है। तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई देंगे डायरेक्टली। आप ओके कीजिए, ऑलरेडी दिख भी रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी वो चेंजेस क्लियरली। अब मैं इसे भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ जैसे मैंने पहले किया था। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, फॉर्मेट डेटा सीरीज, आपको उस फॉर्मेट डेटा सीरीज में चाहिए। और यहाँ पे बबल की साइज तो ठीक है, उतना ही रखना है हमें। यहाँ पे फिल में जाते हैं हम लोग, और फिल में कलर उसका जो चाहिए वो आप बदल सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। रेड रखना है, रेड या ग्रीन ब्लू वट एवर यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई इट। आपको अलग सा दिखना चाहिए तो आप रख सकते हैं ऐसा कुछ भी। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे कि उसका आउटलाइन जो कलर रहता है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका आउटलाइन का। सपोज ये बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर ले लेता हूँ डबल, और साइज बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से ये भी चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ज़रा, यहाँ पे प्रीपेड की जगह आप पोस्टपेड करके देख लीजिए क्या हो रहा है।
तो क्लियरली आपको ये चार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कैसे चेंज होते जा रहा है। तो अब इसमें वैल्यूज भी तो शो होनी चाहिए उसकी, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए डेटा लेबल्स हम शो करेंगे। तो हम चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे चार्ट को, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है ऐड डेटा लेबल। तो ऐड डेटा लेबल मैंने किया, लेकिन वो एक्सिस आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, एक्सिस के पॉइंट्स आ रहे हैं। तो उसको सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट डेटा लेबल्स कीजिए। यहाँ पे आप फॉर्मेट डेटा लेबल्स, ऐड डेटा लेबल्स कर दिया आपने, फॉर्मेट डेटा लेबल्स भी कीजिए। इसमें आपको एक्स वाई एक्सिस नहीं शो करना है, इसमें आपको शो करना है उसकी बबल की साइज, और ये वाई एक्सिस हटा दो। तो बबल की साइज आ चुकी है वहाँ पे, आपको दिख रहा है। अब बबल की साइज यहाँ पे कलर वगैरह चेंज तरह से कीजिए। ओके, दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बबल साइज वगैरह आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसे स्टेट का नाम भी देना चाहता हूँ, तो उसके लिए वैल्यू फ्रॉम सेल्स में जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे ये स्टेट के नाम हमारे पास इसमें कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू फ्रॉम सेल्स में जाएंगे और ये वैल्यूज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट के, यहाँ पे जो वैल्यूज दी है, और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कीजिए। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आ चुका है। तो ये स्टेट के नाम के साथ वो इंक्लूड हो चुका है, आ चुका है। तो यहाँ पे टेक्स्ट रैप हटा देना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें आपको टेक्स्ट प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। तो टेक्स्ट रैप कैसे हटाएंगे हम यहाँ पे जरा, तो टेक्स्ट रैप हटाने के लिए मैं यहाँ पे साइज एंड प्रॉपर्टीज ये ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना रहेगा, और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको बॉटम में ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट इन शेप। तो रैप टेक्स्ट इन शेप हटा दो, आपको दिख रहा है इस तरह से ये दिखाई देगा। इस तरह से चाहिए तो इस तरह से रखो आप। यहाँ पे ऑप्शंस भी है, मार्जिन्स वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन सेटिंग्स है, आप कर सकते हैं इसे। और इस तरह से ये डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीटली आपको दिखाई दे रहा है ये डायनामिक मैप बन चुका है दोस्तों। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पोस्टपेड और प्रीपेड, हालांकि मैंने यहाँ पे बस 2 ही कैटेगरी लिया, आप ज़्यादा कैटेगरी भी ले सकते हैं, अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे चार्ट, ये डायनेमिक चार्ट में आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एमआईएस के अंदर, काफ़ी लेंदी प्रोसेस, लेंदी वीडियो लग रहा है आपको, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जॉब पे, प्रेजेंटेशन पे या इंटरव्यू में जाने के पहले अगर आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट सीख लेते हो, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बना पाते हो, तो ये रियली इंटरेस्टेड रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का एमआईएस सीरीज का लेक्चर, मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको अगर मास्टर बनना है तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस तो आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एमआईएस एक्सेल के अमेजिंग फीचर्स एंड एक्सेल के वीबीए कोडिंग के भी लेक्चर्स। तो एक्सेल में आपको मास्टर बनना है तो मेरा चैनल को आपको करना होगा सब्सक्राइब दोस्तों। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर आपको, तब तक के लिए मैं लूँगा आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।